हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, अगेन मैं आपके लिए सी एस आई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। देखो, ये क्वेश्चन भी आपके सी एस आई में आए हुए एमसीक्यू। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल आरएनए वाज आइसोलेटेड सेपरेटली फ्रॉम साइटोसोल एंड न्यूक्लियाई ऑफ ह्यूमन सेल ग्रोइंग इन ए सेल कल्चर। मतलब कि आपके पास एक सेल है। ये देखो, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे इस सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। लाइक अपन एक न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। वो इधर प्रेजेंट होगा। अब आपने बोला है कि द टोटल आरएनए आइसोलेट फ्रॉम साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। तो आपको पता है कि यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, लाइक इसको थोड़ा अपन और बड़ा बनाते हैं, लाइक एक मिनट, ताकि अच्छे से समझ जाओ। ये देखो, पहले अपन न्यूक्लियस बना लेते हैं। लाइक ये देखो, ये एक न्यूक्लियस के अंदर हम क्या देखते हैं? एक न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलेगा जेनेटिक मटेरियल। लाइक ये देखो, पहले अपन डीएनए देख लेते हैं। यहाँ पे ये डीएनए है। ठीक है। इस डीएनए के अंदर ये देखो, इस डीएनए के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर एक्सोन, इंट्रॉन एक्सोन प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है। जब हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्या? एच एन आर एन ए। क्या बनाते हैं? एच एन आर एन ए, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आर एन ए, जिसके अंदर क्या होता है? एक्सोन, इंट्रॉन और एक्सोन प्रेजेंट होते हैं। एंड जब हम क्या करते हैं, हम एम आर एन ए बनाते हैं, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है। जब हम एम आर एन ए बनाते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग होती है तो हमें पता है कि यहाँ से कौन निकल जाएगा? इंट्रॉन्स निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? इंट्रॉन्स निकल जाते हैं, और एक्सोन एक्सोन और एक्सोन रह जाते हैं। एंड एमआरएनए के अंदर क्या होती है? 7 मिथाइल ग्वानिन की कैपिंग होती है और पॉली ए टेल यहाँ प्रेजेंट होती है। पता है? एंड ये एमआरएनए क्या होता है कि ये एमआरएनए न्यूक्लियस से, ये एमआरएनए क्या न्यूक्लियस में रहेगा? ये एमआरएनए न्यूक्लियस से कहाँ आ जाता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म। लाइक अभी बना देते हैं अपन इसको भी। ये देखो, ये न्यूक्लियस है। ठीक है। ये अपना क्या हो गया? लाइक न्यूक्लियस है। ठीक है। और इसको इसको पूरे को एक सेल मान लो। ये लो। अब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आया तो हमें पता है एमआरएनए, देखो 7 मिथाइल गुआनिन की कैपिंग है, पॉली ए टेल यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है। ये हमारा क्या था? न्यूक्लियस। और ये हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म। तो क्वेश्चन बोला टोटल आरएनए आइसोलेटेड फ्रॉम साइटोसोल एंड न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई से जो अपन आइसोलेट करेंगे, किससे? न्यूक्लियाई से अपन जो आइसोलेट करते हैं वो कौन सा होता है बच्चों? वो होता है एच एन आर एन ए। कौन सा आर एन ए होगा? एच एन आर एन ए। एंड साइटोसोल से अगर अपन देखें, ठीक है, साइटोसोल से अगर अपन को मिलेगा, वो मिलेगा कौन सा? एम आर एन ए। कौन सा मिलेगा? एम आर एन ए। एम आर एन ए बोल दो या स्प्लाइस्ड आर एन ए बोल दो। क्लियर है? अब इन्होंने बोला है कि आपने आइसोलेट किया है, एंड ईच सैंपल वाज मिक्स्ड विद a purified denature fragment of DNA corresponding to a large intron of a housekeeping gene and incubated under renaturation condition। मतलब कि आपने क्या करा है? सारे आरएनए को, टोटल आरएनए को आइसोलेट किया है सेपरेटली फ्रॉम द साइटोसोल एंड न्यूक्लियाई। ह्यूमन सेल की बात की जा रही है, ग्रोइंग कल्चर, सेल कल्चर से। एंड आपने हर एक सैंपल को आपने क्या करा है? मिक्स किया है, प्यूरिफाइड किया है, डीनेचर किया है डीएनए को। ठीक है। एंड देन आपने क्या करा? रीनेचरिंग कंडीशन के अंदर इनको रख दिया है। मतलब कि आपने यहाँ से, आप देखो, हमने ये डीएनए निकाला है। अब मैं इसी के अंदर बता रहा हूँ, लाइक सेल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन। लाइक ये देखो, अगर मैं इसको आइसोलेट कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको आइसोलेट कर लिया है, लाइक ये लो, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है? ये डीएनए है। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, और ये 3 प्राइम एंड है, और ये कौन सा एंड है? 5 प्राइम एंड है। अब मैंने क्या करा है? डीएनए को डीनेचुरेशन करूंगा। 5 प्राइम एंड है, और ये 3 प्राइम एंड है, और ये 3 प्राइम एंड है, और ये कौन सा एंड है?
ये 5 प्राइम एंड है। मैंने डीनेचर करा है, यहाँ पे इन्होंने बोला प्यूरिफाइड डीनेचर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कॉरेस्पॉन्डिंग एंड लार्ज इंट्रॉन एंड हाउसकीपिंग जीन एंड इंक्यूबेट किया अंडर रीनेचुरेशन कंडीशन। तो गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट मेड अप ऑफ आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो एज वी नोटेड, जब हम रीनेचुरेशन कंडीशन में रखेंगे तो हमें पता है कि एच एन आर एन ए के अंदर देखो, डीएनए के अंदर क्या होगा, एक्सोन है, इंट्रॉन है, एक्सोन है, इंट्रॉन है और एक्सोन है। और एचएनआरएनए के अंदर भी क्या है, एचएनआरएनए के अंदर भी एक्सोन है, इंट्रॉन है, एक्सोन है, इंट्रॉन है, एक्सोन है। पर एमआरएनए के अंदर क्या है, एक्सोन, एक्सोन और एक्सोन। तो डीएनए और अगर मैं एचएनआरएनए की बाइंडिंग कराता हूँ, डीएनए और एचएनआरएनए की मैं बाइंडिंग कराता हूँ तो एकदम परफेक्टली बाइंडिंग हो जाएगी। बट डीएनए और अगर मैं किसकी बाइंडिंग कराऊं, डीएनए और ये देखो, ये मान के चलो एमआरएनए, ये एमआरएनए है और अगर मैं डीएनए की से बाइंडिंग कराता हूँ तो मुझे पता है, ये देखो एक मेरे को लूप्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। लूप लाइक का मतलब क्या होता है कि इंट्रॉन की तो बाइंडिंग नहीं होगी ना बच्चों, समझ रहे हो, दो इंट्रॉन थे ना, लो ऐसा बना सकते हैं। ये देखो, ये एक्सोन हो गया, फिर ये इंट्रॉन ने बाइंडिंग नहीं करी, फिर एक्सोन, फिर इंट्रॉन ने बाइंडिंग करी, फिर एक्सोन। ये देखो एक्सोन, एक्सोन और ये देखो इंट्रॉन और इंट्रॉन। तो एमआरएनए की और ये देखो डीएनए की बाइंडिंग कैसे होगी यहाँ पे, क्योंकि इंट्रॉन तो एमआरएनए में होते ही नहीं, तो परफेक्ट पेयरिंग नहीं हो पाएगी। बट एचएनआरएनए की और डीएनए की मेरे को परफेक्ट पेयरिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इसी बिहाफ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। आरएनए आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लियाई विल फॉर्म आरएनए डीएनए डुप्लेक्स, डेफिनेटली कर रहे हैं ये, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इन द प्राइमरी आरएनए, क्योंकि दोनों के अंदर ही क्या है, एक्सोन है, इंट्रॉन है, एक्सोन है, इंट्रॉन है और एक्सोन है, इसलिए पेयरिंग कर लेंगे। सही बात बोल दी प्लीज। तो साइटोसोलिक आरएनए विल यूजुअली विल नॉट फॉर्म आरएनए डीएनए डुप्लेक्स, डेफिनेटली ये बात भी सही है। साइटोसोलिक आरएनए अगर देखा जाए तो आयरन डीएनए डुप्लेक्स ढंग से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंट्रॉन वाला पार्ट क्या करेगा, लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ये बात भी एकदम सही बात बोल दी है। बोथ साइटोसोलिक एंड न्यूक्लियर आरएनए विल नॉट फॉर्म आरएनए डीएनए डुप्लेक्स एज ट्रांसक्रिप्शन एंड स्प्लाइसिंग अकर साइमल्टेनियसली। तो ऐसा तो है ही नहीं कि साइटोसोलिक और न्यूक्लियर दोनों के दोनों ही आरएनए डीएनए डुप्लेक्स ना बना पाए, ऐसा तो नहीं है ना, न्यूक्लियर तो बना रहे हैं ना। तो ये तो एक गलत स्टेटमेंट हो गया। फिर साइटोसोलिक आरएनए विल फॉर्म आरएनए डीएनए डुप्लेक्स बिकॉज अनस्प्लाइस्ड साइटोसोलिक आरएनए आर एक्सेप्शनली स्टेबल। तो ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि साइटोसोलिक में तो इंट्रॉन है ही नहीं, तो ये कैसा बनाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट यहाँ पे पी एंड क्यू कहाँ पर है, सी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में के बताना कि कहाँ डाउट आ रहा है। एंड अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।